नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, द बुलियर्स एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो नॉन एकेडमिक टॉपिक्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप, सेल्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी जैसे टॉपिक पर आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक रिलेशन बिटवीन थॉट एंड कैरेक्टर के बारे में। दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये कहावत न सिर्फ इंसान की इंसानियत को दर्शाता है बल्कि उसके हर एक कंडीशन और सर्कमस्टेंस का भी कारण है। यानी कि इंसान की हर दशा और उसकी परिस्थिति का कारण भी उसका सोच ही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पेड़ बिना बीज के नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार हर इंसान का हर एक्ट या उसका हर कार्य भी उसके सोच रूपी बीज से ही निकल के आता है। उसके थॉट्स ही उसके हर कार्य का कारण होता है। वो जैसा सोच रूपी बीज अपने अंदर बोता है, वैसा ही कार्य वो अपने बाहरी दुनिया में करता है। उसमें कोई अंतर नहीं होता। कार्य चाहे स्पॉन्टेनियस या अचानक से हुआ कोई काम हो या सोचा समझा प्लान किया हुआ कोई काम हो, दोनों ही उसके सोच से ही निकल के आते हैं। दोस्तों, जैसा एक फूल ही आगे जाके फल में बदलता है, उसी प्रकार हमारा जो भी काम होता है वो उसी फूल की तरह होता है जिसको हमारे जीवन में सुख या दुख रूपी फल में बदलना है। हम इंसान खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपने खेत में मीठे या खट्टे फल की खेती करने में। तो इंसान का शरीर जो है वो प्राकृतिक नियम से बना है और प्राकृतिक नियम से ही चलता है। ये अपने आप अपने हिसाब से नहीं चल सकता। जिस प्रकार हम बाहरी दुनिया में देखते हैं कि कारण और परिणाम, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, बिल्कुल मिले हुए चीज हैं। हर चीज का परिणाम उसके कारण पर ही निर्भर होता है, हर चीज का इफेक्ट उसके कॉज पर ही डिपेंडेंट होता है। उसी प्रकार हमारे आंतरिक दुनिया में भी हर चीज ये कॉज एंड इफेक्ट के नियम से ही चलती है। हमारा जो कैरेक्टर या चरित्र है वो हमेशा हमारे थॉट या सोच का ही इफेक्ट है। यहाँ हमारे कैरेक्टर एक इफेक्ट है और हमारी जो सोच है वो एक कॉज है। जिस इंसान को हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टर अच्छा है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। वो कोई अचानक से अपने कैरेक्टर को अच्छा नहीं कर लिया है। उसने लगातार अपनी मेहनत से अपने कॉज को सही किया है। उसने अपनी थॉट्स को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश की है, जिसका परिणाम हमें उसके कैरेक्टर में दिखता है। और इसी तरह से एक गलत सोच रखने वाला का भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका कारण सही नहीं है तो उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। और हमें लगता है कि उसका कैरेक्टर खराब है, बट असल में कैरेक्टर का कोई दोष नहीं है। दोस्तों, कैरेक्टर तो यूं ही बदनाम है, बट असल गलती तो सोच की है। इंसान अपने आप को खुद ही बनाता है या बिगाड़ता है। अपने सोच की मदद से अपने अंदर के प्रयोगशाला में वो खुद के लिए ऐसे शस्त्र बनाता है जो उसको तबाह कर दे। वही इंसान अपने लिए ऐसे सामान भी बनाता है जो उसके लिए शांति, शक्ति और उन्नति के महल बना दे। अपने थॉट्स को सही तरीके से अप्लाई करके वो एक डिवाइन परफेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। वही अगर वो इन्हीं थॉट्स को गलत तरीके से यूज करे तो एक जानवर से भी बदतर बन जाता है। इन्हीं दो सीमांतरों के बीच उसे अपने आप को बनाना है। इन्हीं दो सीमाओं के बीच उसे अपने कैरेक्टर को सिद्ध करने का अवसर मिलता है। आज के युग में हम जितनी भी सच्चाई जानते हैं, इनमें से सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान अपने सोच का खुद ही करता भी है और खुद ही कार्य करता भी है। अपने सोच के ऊपर उससे ज़्यादा कंट्रोल और किसी भी इंसान या जीव का नहीं होता है। इंसान अपने जीवन के कंडीशन, उसके भविष्य और उसके एनवायरनमेंट को खुद ही कुम्हार होता है, जो उसे अपने हिसाब से रूप दे सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान एक शक्ति, बुद्धि और प्यार से भरा हुआ प्राणी है। वो अपने सोच का खुद ही भगवान है। एक इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो अपने हर सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल और बना सकता है। एक इंसान हमेशा मालिक ही होता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर या दुर्बल क्यों ना हो। जब वो कमज़ोर होता है तो वो एक ऐसा बेवकूफ़ मालिक होता है जो अपने घर की चीज़ों का सही से ख्याल रख नहीं पाता है। और जब वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान के उसे सही इस्तेमाल करने लग जाता है, जब वो बुद्धि से अपने ताकतों को सही दिशा दिखाने लगता है, तब वो अपने उस हर चीज को सुधार लेता है जो उसके कैरेक्टर पे बुरी असर डालती है। एक सचेत मालिक या कॉन्शियस मास्टर वो तभी बन पाता है जब वो अपने अंदर के इस सोच के नियम की खोज करता है। और ये खोज पूरी तरह एप्लीकेशन, एनालिसिस और एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। दोस्तों, जिस प्रकार बिना खोजे और खोदे हमें हीरा या सोना नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार से इंसान को भी अपने अंदर की सच्चाई और ताकत को जानने, अपने आत्मा को गहराई से खोदना पड़ता है। और इसी प्रकार वो अपने चरित्र का रूपकर्ता भी बन जाता है, अपने जीवन का रचयिता भी बन जाता है। और वो इस चीज़ को अच्छे से प्रूव कर सकता है अगर वो अच्छे से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करे कि किस प्रकार उसका और अन्य लोगों के जीवन में और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ये सारी चीज़ बदलाव ला रही है।
तो दोस्तों ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सब हमें ये दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारी सोच और हमारा चरित्र कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे एक बच्चा अपने माँ से और भूख खाने से। एक की मन की पूर्ति दूसरे से ही हो सकती है। अपने कैरेक्टर या चरित्र को सही बनाने के लिए आपको अपने थॉट्स या सोच को सही दिशा दिखानी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे टॉपिक पे नॉलेज लेना पसंद है तो द बुलियर्स एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।